हाय गाइस, वेलकम टू HSC एकेडमी। आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि लिफ्टिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं और लिफ्टिंग एक्टिविटी के साथ जुड़े हाजर्स क्या होते हैं और इन हाजर्स को हम कैसे प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चले आए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि लिफ्टिंग क्या होती है। लिफ्टिंग यानी किसी भी चीज को ऊपर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसे लिफ्टिंग कहते हैं। ये जो लिफ्टिंग है वो आप क्रेन से भी कर सकते हो, बूम ट्रक से भी कर सकते हो और बूम कैट की मदद से भी आप लिफ्टिंग कर सकते हो। चलो मान लो आप लिफ्टिंग यानी किसी भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर रखते हो तो उसमें खतरे आएंगे और आपको क्या एहतियाती तदबीर या प्रिकॉशंस को मद्देनजर रखना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हाजर्स। सबसे पहला हाजर है वो है सस्पेंडेड लोड। मान लो आपने क्रेन से कोई लोड उठाया हुआ है और मान लो उस लोड के नीचे कोई आता है तो वो सस्पेंडेड लोड उसके ऊपर गिर सकता है। दूसरा है जो क्रेन है वो कोलैप्स हो सकती है। तीसरा है जो लोड है वो गिर सकता है। अगर आप डैमेज टूल एंड टैकल का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो भी एक हादसा है। अगर आप क्रेन को अच्छे से सिग्नलिंग नहीं दे रहे हो तो वो भी एक हादसा है। जहाँ पे क्रेन को आपने लगाया है और उस जगह की कंडीशन सही नहीं है, मसलन जगह अनइवन है, तो वो भी एक हादसा है। क्रेन को आपने जिस पोजीशन पर लगाया है उसके इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर है वो भी एक हादसा है। क्रेन के ऊपर जो ओवरहेड तारें आती हैं वो भी एक हादसा है। क्रेन का मैकेनिकल फेलियर हो जाना भी एक हादसा है। जिस लोड को उठा रहे हैं उसे अगर प्रॉपर तरीके से रिगिंग नहीं किया हुआ है वो भी एक हादसा है। अगर मान लो लोड ज्यादा हो रहा है तो उसकी मूवमेंट बराबर नहीं है और वो अनकंट्रोल हो रहा है तो ये भी एक हादसा। ये ये थे हाजर्ड्स। तो चले आए अब देखते हैं इनकी प्रिकॉशंस। तो सबसे पहले जब आप लिफ्टिंग करते हो तो आपके पास होना चाहिए PTW यानी परमिट टू वर्क। फिर होना चाहिए लिफ्टिंग प्लान्स। फिर आपके पास होना चाहिए मतलब के थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट क्रेन्स का, टूल्स एंड टैकल और साथ कलर कोडिंग होना चाहिए क्रेन्स के टूल एंड टैकल्स का। फिर आपके पास होना चाहिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए क्रेन ऑपरेटर का, रिगिंग सुपरवाइजर का और रिगर का। सिर्फ एक अप्रूव्ड रिगर जिसके पास थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है सिर्फ वही क्रेन ऑपरेटर को सिग्नल दे सकता है। जब भी आप क्रेन की पोजीशन करते हैं तब ही आपको जहन में रखना है कि नियर बाय में कोई एडजेसेंट नहीं हो या फिर उसके ऊपर कोई पावर लाइंस ना हो। जो भी क्रेन आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका मेंटेनेंस होना चाहिए। क्रेन का डेली इंस्पेक्शन होना चाहिए। जब आप क्रेन को लिफ्टिंग के लिए पोजीशन करते हो तो उसके इर्द गिर्द आपको बैरिकेडिंग और साइन बोर्ड लगाना चाहिए ताकि एडजेसेंट में जो भी एक्टिविटी है उनको पता चल सके कि ये लिफ्टिंग एरिया है और इसमें जाना मना है। मान लो क्रेन से कोई लोड एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो तो उस लोड के नीचे आना या खड़े भी रहना मना है। जब भी आप क्रेन की पोजीशन करते हो तो उसको जो आउट रिगर है उसको फुली एक्सटेंड होना चाहिए। क्रेन की सेफ्टी डिवाइसेस जैसा कि एंटी टू ब्लॉक, एनेमोमीटर, लिमिट स्विच, लेवल इंडिकेटर को प्लेन में इंस्टॉल होना चाहिए। जब भी आप क्रेन की पोजीशन कर रहे हो तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि ग्राउंड लेवल सही है और उसके आउट रिगर जब भी एक्सटेंड करते हो तो उसके लिए आपको आउटरिगर पैड का इस्तेमाल करना है। जब भी क्रेन से कोई लोड उठाते हो तो उस लोड को आपने दो टैग लाइन लगानी है ताकि आप उस लोड को काबू कर सको। तो दोस्तों ये थे लिफ्टिंग एक्टिविटीज के हाजर्ड और उसके प्रिकॉशंस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि लिफ्टिंग एक्टिविटी क्या हो है और उसके हाजर्ड्स एंड प्रिकॉशंस क्या हैं। जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपसे ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि लिफ्टिंग एक्टिविटी क्या है और उसमें क्या हाजिर आते हैं और हाजिर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है।